हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमी नॉलेज। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में। गाइज, आज हम जनरल नॉलेज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी के मिक्सअप हैं। सर, ये सभी क्वेश्चन जो है ये सब सब्जेक्ट्स के मिक्सअप हैं सारे क्वेश्चन। एंड सारे क्वेश्चन जो है मैंने सेलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। एंड स्पेशली एंड गाइज, अगर आप किसी भी एंट्रांस एग्ज़ाम, जैसे अभी जून जुलाई में MU, JNU, BHU, JMI का एंट्रांस एग्जाम्स होने वाली है, तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी मेरे वीडियोस से। एंड सो गाइज, अगर गाइज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। गाइज, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, मैं क्योंकि वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का जो है लिंक दे रखता हूँ, आपको वहाँ से डायरेक्टली वीडियोज़ मिल जाएंगे। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So guys, let's start. Question number first. Generally the prime minister is, राइट आंसर इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। सॉरी, डबल हो गया गाइज। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि जो ऑप्शंस दिया हुआ रहता है यानी सभी सेम लगते हैं। जितने भी ऑप्शन, जैसे जनरली द प्राइम मिनिस्टर इज स्पेस रहेगा, ऑप्शन 4 रहेंगे, सारे ऑप्शंस लगेंगे कि सेम ही यही होगा आंसर। इसलिए मैं आपको याद रखना जरूरी है कि राइट आंसर क्या है। तो अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ये आपका राइट आंसर होगा। सारे ऑप्शन जितने होते हैं सब सही होते हैं लगभग, अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो इसलिए अ मेंबर ऑफ लोकसभा याद रखिएगा आप। Market imperfections in underdeveloped countries are reflected in, मार्केट में जो कमियां आ जाती है, मार्केट जो मंदी पड़ जाती है, तो वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो रिफ्लेक्ट करता है किसे, तो क्यों, तो राइट आंसर इज फैक्टर इमोबिलिटी। जैसे इंडिया हमारा जो है अंडर डेवलप्ड में आता है, तो इसमें ये सब मंदी जो है बार बार आती रहती है, तो राइट आंसर इज फैक्टर इमोबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड बल्क इम्पोर्ट्स ऑफ द कंट्री, राइट आंसर इज पेट्रोलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड bulk imports of the country, petroleum. The planet that revolves very slowly around the sun is, right answer is Pluto. Guys, Pluto अभी जो है planet नहीं है एंड ये dwarf planet है अभी, एंड IAU द्वारा डिसाइड किया गया था ये dwarf planet है। तो सर याद रखना आपको, एंड प्लूटो जो है planet नहीं है, बट ये planet के ही रूप में है। planet बना दिया गया था, लेकिन 2006 में इसे dwarf planet कहा जाता है। 2006 से इसे dwarf planet कहा जाता है। तो ये सबसे स्लोली मूव करता है सन के अराउंड। नेक्स्ट, कल्चरल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ, राइट आंसर इज फेजेज ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ इन रिलेशन टू द फिजिकल अर्थ। कल्चरल ज्योग्राफी जो हम स्टडी करते हैं तो क्या पढ़ते हैं इसमें, तो आंसर है फेजेज ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ इन रिलेशन टू द फिजिकल अर्थ, यानी ह्यूमन सोशल लाइफ के जितने भी घटक हैं उसको रिलेट करते हैं फिजिकल अर्थ से कल्चरल ज्योग्राफी में। Which kingdom was annexed by Bahlul Lodi, the Sultan of Delhi in AD 1484? Right answer is जौनपुर। बहलोल लोदी द्वारा जो जौनपुर किंगडम को कब्जा किया गया था 1484 में। 2 क्वेश्चन इसमें हो गया आपका। The first Tamil Sangam is said to have been instituted by, right answer is अगस्त्य। हिस्ट्री से लिया गया है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं आपको आंसर्स एंड क्वेश्चन दोनों। इंडिया इज सेकुलर स्टेट बिकॉज, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, हम सभी जानते हैं, एंड क्यों है, तो आंसर इज द स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ऑन, स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं है इसलिए। द फीचर विच इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन फेडरलिज्म, राइट आंसर इज, यानी इंडियन फेडरलिज्म के रिगार्डिंग जो है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो रिटन है। फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट एंजॉय एनी लीगल सैंक्शन, राइट आंसर इज लीगल सैंक्शन। फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट एंजॉय एनी लीगल सैंक्शन। हु इज रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट आंसर इज BR अम्बेडकर। गाइज, आपको ऑप्शंस ध्यान रखने, आंसर को याद कर लेना है। एंड क्योंकि हमारी जो रैंक काफ़ी कम आ जाती है या नहीं हम सेलेक्ट पाते हैं, क्योंकि बहुत लोग फॉर्म फिल करते हैं, बहुत कम ही स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हो पाते हैं और नंबर काफ़ी कम होते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। क्यों, यही कारण है, क्वेश्चन ज़्यादा चेंज नहीं होती है। ये जो चेंज हो जाते हैं ना, क्वेश्चन के सिनोनिम्स वगैरह दिस चेंज कर देते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है क्वेश्चन में, इसलिए हम कन्फ्यूज़ में उसको राइट आंसर कौन सा है हम चूज़ नहीं कर पाते हैं, ये मिस्टेक होती है हमसे। इसलिए ध्यान रखना है, सबको ध्यान के साथ पढ़ना, कम ही पढ़े लेकिन ध्यान, जितना पढ़े तो आपका वो क्लियर रहे, कि वो आपको किसी भी एंगल पे पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर पाएँ, उस हिसाब से पढ़िए। कम ही पढ़िए लेकिन
सही सही पढ़िए। द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज, राइट आंसर इज वाटरवेज। रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, जितने भी वेज हैं उसमें सबसे चीप जो है वाटरवेज है। द गरीबी हटाओ स्लोगन एज क्वाइंड ड्यूरिंग द, राइट आंसर इज थर्ड प्लान। यानी थर्ड प्लान क्या, वो फिफ्थ ईयर्स प्लान जो लॉन्च हुई थी, तो उसी में थर्ड प्लान पे ये गरीबी हटाओ। आई थिंक गाइज इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, आपको क्लियर कर लेना गूगल से, थर्ड प्लान हो है या फिफ्थ प्लान। मैंने क्लियर नहीं किया, सॉरी फॉर दैट, कि मुझे कर लेना चाहिए था, लेकिन आपको भी कर लेना है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, राइट आंसर आपको पता चल जाएगा। विच 5 ईयर प्लान एम्फेसाइज्ड डिपेंडेंस ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग फॉर मोबालाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कौन सा 5 ईयर प्लान जो है फाइनेंसिंग डेफिसिट, फाइनेंसिंग कमी जो रिसोर्सेज के रिगार्डिंग हुई थी, तो वो कौन से फिफ्थ ईयर प्लान में, तो राइट आंसर इज सेकेंड। विच कमिटी इज सेट अप टू रिव्यू द कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन, राइट आंसर इज चक्रवर्ती कमिटी। विच कमिटी इज सेट अप टू रिव्यू द कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन, राइट आंसर इज चक्रवर्ती कमिटी। The length of the day is determined in, right answer is astronomical units. The length of the day is determined in astronomical units. The heaviest rainfall is recorded in equatorial regions. The heaviest rainfall is recorded in equatorial regions. Guys, equatorial region क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ये सारा मैंने डिस्कस कर रखा है अपने वीडियोस में, जो मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखा है, आप ज़रूर देखें, वो आपकी नॉलेज के लिए एंड आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये इक्वेटर, जैसे एशिया है इक्वेटोरियल रीजन पे है, यानी इक्वेटर के नियर जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी कंटिनेंट हैं, वो इक्वेटोरियल रीजन, तो वहाँ हाई रेनफॉल होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग, राइट आंसर इज ग्रोइंग रबी एज वेल एज खरीफ क्रॉप्स आर मिक्स्ड फार्मिंग। The line joining the areas having the same rainfall is called, right answer is isoheight. The line joining the areas having the same rainfall is called isoheight. The Kolbe hypothesis offers a dynamic explanation of urban development, right answer is urban development. The Kolbe hypothesis offers a dynamic explanation of urban development. The greatest painter of birds at Jahangir's court was, right answer is Mansur. The Jamindari in Mughal India was not a sellable right. याद रखना आपको, the Jamindari in Mughal India was not a sellable right. बेचने योग्य, sellable. The Hindu god who has sometimes been identified by Greek authors with Heracles is, right answer is Krishna. The god with 3 heads and horns surrounded by animals represented on a seal from Mohenjo-daro is said to be, right answer is Pasupati. Guys, वहाँ Mohenjo-daro होगा, टाइपिंग मिस्टेक है वो। The Vedic deity Indra was the goddess of, right answer is eternity. The Vedic deity Indra was the goddess of eternity. The greatest hallmark of personal look liberty is habeas corpus. Habeas corpus. Grants in aid are provided every year to such states which are in need of assistance as determined by the, right answer is parliament. Guys, जो जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो सारे जो किसी, अब क्या है, वेरी ईयर टू सच स्टेट्स विच आर नीड ऑफ हेल्प की ज़रूरत होती है, जैसे वो तो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, तो राइट आंसर इज है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट द्वारा डिटरमाइन होता है ये सब। विच यूनियन टेरिटरी बिकेम द 25th स्टेट ऑफ इंडिया, राइट आंसर इज गोवा। गाइज, आपको और एक इसमें याद रखना है, यूनियन टेरिटरी अभी जो हमारी लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी बन गई, जम्मू कश्मीर से अलग किया गया उसे, एंड पहले आर्टिकल 370 को रिमूव करके ये यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे ड्यूरिंग एमरजेंसी, राइट आंसर इज राइट टू लाइफ। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which one of the following rights cannot be taken away during emergency, right answer is right to life. Which of the following is a cause for economic insecurity, right answer is fall in real wages. Which of the following is a cause for economic insecurity, fall in real wages. The rupee coin was first minted in India during the rule of Sher Shah Suri. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर, राइट आंसर इज 1949। गाइज, यहाँ नेशनलाइज्ड पूछा गया है, जो कि 1949 में। अगर आपसे इस्टेब्लिश्ड पूछा जाए तो वो 1 अप्रैल 1935।
आपका आंसर हो जाएगा इस्टेब्लिशमेंट की 1 अप्रैल 1935। रिजर्व बैंक की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? राइट आंसर इज 1 अप्रैल 1935। हेयर आस्क्ड अबाउट नेशनलाइज्ड, देन आंसर इज 1949। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर सपोज टू बी, राइट आंसर इज लेबर इंटेंसिव। सो गाइज समाप्त हुआ वीडियो। एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड गाइज अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड क्योंकि मैं जो है इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहता हूँ आपके लिए। एंड सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड तब तक के लिए बाय बाय।